हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। यहाँ पर हम बात करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट की। देखिए, चार्ट को किस तरह से रीड किया जा सकता है, किस तरह से समझना चाहिए, किस तरह से एक सही डिसीजन लिया जा सकता है, इस वीडियो में वही बातें होगी। और आज के चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे कि कहाँ पर हम सही तरीके से इस चार्ट को समझ सकते थे। दूसरा, यहाँ पर बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मैं थोड़ा बाहर गया था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि आज मार्केट ओपन कहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर अगर ओपन की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा जो ओपनिंग है यहाँ पर, ये वाली जो कैंडल आपको देखने को मिल रही है, इस कैंडल पर ओपन होता हुआ दिख रहा है मार्केट, इस कैंडल पर। ठीक है, अब कैंडल पर ओपन कहीं पर भी हो, लेकिन आपको देखो दो तीन डिसीजन होते हैं। एक तो ये आप सुबह मॉर्निंग में ही डिसीजन ले लो कि मॉर्निंग में आपको क्या करना है, ये आपका प्लानिंग होना चाहिए कि मार्केट ओपन होने के बाद ही आपका प्लानिंग हो जाना चाहिए कि आपको क्या करना है। या फिर हो सकता है कि थोड़ा मार्केट सेटल हो जाए, उसके बाद आपको प्लानिंग करना चाहिए कि किस तरह से मेरे को यहाँ पर ट्रेड करना है। देखिए, दो चीज़ें होती है, या तो आप एक प्रोजेक्शन के हिसाब से बैठोगे तो फिर आपको बड़ा टारगेट के लिए बैठना पड़ेगा, या फिर एक स्कैल्पिंग की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर 10-20 पॉइंट लेकर यहाँ से फटाफट निकल जाना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जो मूविंग एवरेज मैंने लगा के रखा है वो एक मूविंग एवरेज है ट्रेंड लाइन का, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं इसको 9 मूविंग एवरेज। यहाँ पर 9 मूविंग एवरेज लगा के रखा है। क्यों लगा के रखा है? क्योंकि हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना है ट्रेंड लाइन पर कि ट्रेंड लाइन कहाँ पर ब्रेक हो रही है। अब हम यहाँ पर भी अगर देखें तो देखो, यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट को छोटा करने के बाद में आपको समझ में आएगा कि ये जो ट्रेंड लाइन, अगर हम लोग यहाँ से ये जो पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट है और ये वाला अगर हम बात करें, या फिर ये वाला इस तरह से हम बात करें कि ये जो दो पॉइंट है ये मिला दें, तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमारी ट्रेंड लाइन कहाँ पर ब्रेक हो रही है। यहाँ पर कहीं पर ब्रेक हो रही है। कहाँ पर? यहाँ पर, ये वाले पॉइंट पे। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ थोड़ा सा मार्केट साइडवेज होता हुआ दिखा, उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक जो 9 मूविंग एवरेज है उसके ऊपर बढ़िया से कैंडल बनी है। तो यहाँ पर एक बाइंग का हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। दोबारा से अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर देखोगे, या फिर आप यहाँ पर भी छोटे छोटे ट्रेंड लाइन देखो, एक स्कैल्पिंग क्या होती है बहुत ही आसान तरीके से समझ में आती है कि छोटा छोटा पॉइंट यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन इस तरह से देख सकते हो, छोटा सा मोमेंटम। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे छोटा सा मोमेंटम यहाँ पर कैच किया जा सकता है, क्योंकि अभी हम 5 मिनट का चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा लगेगा कि यहाँ पर एक छोटा सा ही मोमेंटम है, लेकिन 10 से 20 पॉइंट यहाँ पर बहुत हो जाता है स्कैल्पिंग में। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जब जब इस मूविंग एवरेज पे, ये जो 9 मूविंग एवरेज है, इस पर सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से अगर हम बात करें इस तरह से कोई ब्रेक भी कर रहा है, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से भी ब्रेक कर रहा है, यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है हर बार, मतलब एक तरह से जो स्कैल्पिंग। अब यही चीज़ अगर आप थोड़ा सा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में या 3 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर जाओगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि एक अच्छा सा मोमेंटम हम लोग कैसे कैच कर सकते थे। चलिए, यहाँ पर मैंने 1 मिनट का चार्ट लगाया है। अब हम लोग थोड़ा सा शुरू से चलते हैं। तो शुरू से हम लोग यहाँ पर आए हुए, यहाँ पर आप देखोगे एक छोटा सा मोमेंटम अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फट से यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर सेलिंग करके यहाँ से फटाफट पैसा बना सकते हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन किसको हम मैंने ये मूविंग एवरेज ही लगाया है यहाँ पर ट्रेंड लाइन के हिसाब से। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये मूविंग एवरेज कहाँ पर ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर। यहाँ से भी एक छोटा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेल साइड में। तो ये छोटे छोटे मोमेंटम आराम से कैच किए जा सकते हैं अगर हम लोग थोड़ा सा स्कैल्पिंग पर फोकस करें। अब इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेना है, या फिर एक तरह से कह दूं मैं कि यहाँ पर आपको बहुत आराम से काम करना है, तो यहाँ पर सिर्फ जो बेस्ट हमारा है 20 मूविंग एवरेज। अब इस पर थोड़ा सा आपका क्या होता है, एसएल बड़ा हो जाता है। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा आपको, ये देखो ये ट्रेंड लाइन, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर, यहाँ से देखो 20 मूविंग एवरेज को जैसे ही यहाँ से ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, यहाँ से ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक किया, तो कंटिन्यू यहाँ से मार्केट क्या करता गया, ऊपर जाता ही गया। तो ये यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम होता है। और दूसरा यहाँ पर आप देखोगे इसको ब्रेक किया था, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, यहाँ से एक अच्छा सा सेलिंग भी देखने को मिला। ठीक है, तो इस तरह से जो चार्ट को हम रीडिंग करते हैं
और समझने की कोशिश करते हैं तो पैसा बन सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी को अगर आज हम देखें, लेकिन एक ही चीज़ का हमेशा ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि आपको एक ही स्ट्रेटजी यूज करनी है और उस स्ट्रेटजी को एक तरह से मास्टरी करना बहुत ज़रूरी है। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी आपको दिख रहा होगा यहाँ से पूरा का पूरा थोड़ा सा साइडवेज होता हुआ दिख रहा होगा। और इस साइडवेज मार्केट में आपको मैंने बोला भी है कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्योंकि बैंक निफ्टी में पहले भी मोमेंटम आ चुका है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया हुआ था। तो थोड़ा सा ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये यहाँ से आप थोड़ा सा इस तरह से लगा लोगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये देखो, यहाँ से जैसे ही इसने ये जो ब्रेक किया है यहाँ से इस कैंडल से, यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आया हुआ है। यहाँ से आपको दिख रहेगा एक छोटा सा बाइंग मोमेंटम आया हो। और यही चीज़ अगर आप थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि 2 मिनट 3 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप जाकर देखोगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि किस तरह से एक अच्छा सा, देखो यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो यहाँ से आप देखोगे यहाँ से ब्रेक कर रहा है और मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, तो बढ़िया सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से, क्योंकि हमको स्कैल्पिंग करके एक छोटा प्रॉफिट सही लेकिन एक अच्छा सा प्रॉफिट बनाना होता है। अब छोटा मतलब 10-20 पॉइंट या 40 पॉइंट की बैंक निफ्टी में 40-50 पॉइंट मिल सकते हैं आपको छोटा, मतलब यहाँ पर भी आप देखोगे तो सेम यहाँ पर वही चीज़ें देखने को मिल रही है। लेकिन देखो, समझने की बात इतनी है कि देखो आपको थोड़ा सा एसएल और थोड़ा यहाँ पर आप जो कर रहे हो उस पर आपको थोड़ा सा बिलीव होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके ये चीज़ें हो सकती है। यहाँ से आप देखोगे तो एक अच्छा सा मोमेंटम था। और भी अगर हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने 2 मिनट का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, इसलिए क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा डिसीजन लेना बहुत फास्ट पड़ता है। और जो लोग जिनको आदत हो गई 1 मिनट की वो ले सकते हैं। तो 3 मिनट में भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी बहुत बढ़िया से समझ में आ जाता है कि आपको कहाँ पर सही डिसीजन लेना है, कहाँ पर नहीं। ये देखो, यहाँ पर भी एक अच्छा सा मोमेंटम था। उसके बाद और भी अगर हम पीछे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी एक अच्छा सा मोमेंटम था। तो ये चीज़ें आसानी से समझ में आ सकती है। बाकी तो आप और भी चीज़ें हैं यहाँ पर कर सकते हो कि कहाँ पर आपको एसएल हंटिंग है, कहाँ पर नहीं है, ये बाकी सब चीज़ें हैं। लेकिन और दूसरा, यहाँ पर आप ट्रेंड को समझने की कोशिश करो। मैंने हमेशा आपको बोला है कि प्राइस एक्शन को देखो, ऊपर गया रिट्रेस किया, ऊपर गया रिट्रेस किया, ऊपर गया रिट्रेस किया, ऊपर गया थोड़ा रिट्रेस किया, ऊपर गया, यही चलता रह रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझना बहुत ज़रूरी हो जाती है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।